हम लोगों के बीच में है सर। तो ये बड़ा चर्चा है मीनाक्षी नटराजन का, और मैं ये 75 की घटना इसलिए बता रहा था कि एक वक्त था जब अदालतों के जो फैसले थे वो नज़ीर पेश करते थे। अब अदालतों के फैसले पर अब देखिए कोई कह रहा है कॉकरोच पार्टी डिजिटल आंदोलन खड़ा कर दिया। तो कैसे देख रहे हैं, सरकार 12 साल का जश्न मना रही है? देखिए, इनका शुरू से ही ऐसा ही स्वभाव रहा है, सरकार के अगेंस्ट बोलना, सरकार के अगेंस्ट चलना, यही इनका रास्ता अपना ढूंढते हैं। इनका इस समय इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। सारी पार्टियां जो ममता भी आ रही है बीच में, नटराजन का ये कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है तो ये हमेशा इसी पे ब्लेम लगाते हैं या बीजेपी ब्लेम लगाते हैं। इनका काम ही यही रह गया है। इनको अपने बस में इनके कुछ है नहीं, कुछ कर नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे। ये उठने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, यही सब है और कुछ नहीं। संवैधानिक संस्थाएं या जिस पर लोग की चुनाव आयोग को लेकर, कभी सुप्रीम कोर्ट को लेकर, मैं तो बोल रहा हूँ ना, इनका काम ही ब्लेम लगाने का, उनके ऊपर ब्लेम लगाना इनका काम है और वही काम ये कर रहे हैं। जब एक आम आदमी अगर एक डिसीजन मानता है, ये डिसीजन मानते ही नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट का मानते हैं, ना हाई कोर्ट का मानता है, ना किसी उसका मानते हैं, ना किसी संवैधानिक से उसका वो। इनको मानने का वो है ही नहीं, आदत ही नहीं रही। कह रहे हैं सर मतलब ये नहीं, ये तो बात सही है। ऑलवेज दे आर पॉइंटिंग सम फॉल्ट और कोई रीज़न तो बताते नहीं है। और अभी जिसका हमने जिक्र किया है नटराजन का, तो कोर्ट फैसला दे ही रहा है उसमें, तो जो कोर्ट फैसला देगा दैट विल वैलिड ओनली। उसके अगेंस्ट आप बोलते रहे, उससे क्या फ़ायदा है? ये जो कभी कहते हैं कि अनिल मसीह चंडीगढ़ का मामला, कभी रिटर्निंग ऑफिसर का मामला, कभी SIR का मामला, कभी ED और CBI के दुरुपयोग का मामला। तो ये चूँकि 2026 में पहले की परिस्थिति कुछ और थी, अब की कुछ और है। रिटर्निंग ऑफिसर जो कर रहा है, इस पर रूल ही कर रहा है ना, अपने घर से तो कुछ नहीं कर रहा वो। वॉट एवर ही इज डूइंग एज पर द रूल। कि अगेंस्ट रूल गया तो दे गो इन कोर्ट, कोर्ट में जाकर उनका फैसला हो गया होगा, पता नहीं आज क्या फैसला हुआ है। नहीं, याचिका खारिज कर दी मीनाक्षी नटराजन होगी ना, दैट मीन्स इनवैलिड हो गए ना फिर वो। अब क्या मतलब उसका स्टे रह गया, रिटर्निंग ऑफिसर का स्टे रह गया ना, फिर तो शी इज इनवैलिड नाउ। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? वही आप इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि 12 जून आज तारीख है, 75 का दिन था। तो एक दौर था जब हम लोगों ने देखा कि आज़ाद भारत में एक नज़ीर हुआ न्यायालय के व्यवस्था में, राजनीति के इतिहास में। अब एक दौर 2026 से 51 साल के बाद, पहले अदालतों को लोग सराखों पर लेते थे, अब चाहे वो अदालत हो, चुनाव आयोग हो, केंद्रीय एजेंसियां हो, सब राजनीति के बहसों के केंद्र में। आप किसी आम आदमी के पास चले जाएं, लोग उस पर अपनी राय दे देते हैं। देखिए क्या है कि लोगों में जागरूकता आ गई है। एक तो सोशल मीडिया जो है ना, इसमें जो अनाप शनाप सब दिखाया जाता है, बोल दिया जाता है, वो होता है। अब लोगों को ये भी मालूम पड़ गया, जो नई पीढ़ी है, कि इंदिरा जी ने सत्ता संभालते ही साधुओं पे गोली चलाई थी। जब गौ हत्या आंदोलन हुआ था, उसमें बहुत से साधु मर गए थे। उसके बाद फिर इंदिरा जी ने नॉर्थ ईस्ट में कलमाड़ी और राजेश पायलट, ये दोनों उस वक्त एयरफोर्स में थे, इनसे गोलियां चलवाई थी। वो ऊपर से बम फेंकवाए थे। बाद में दोनों से रिजाइन करवाया, फिर उनको सत्ता में लाए, राजेश पायलट भी कलमाड़ी। लेकिन इंदिरा गांधी के बारे में ये भी तो है देश के इतिहास में कि पाकिस्तान का विभाजन कर दिया, दो युद्ध। मैं सवाल इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि अब जब राज्यसभा का नामांकन, चुनाव आयोग, और जब सरकार 12 साल मना रही है, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन हैं। आप लोगों का तो इतना पुराना अनुभव रहा है। अच्छे दिन तो हैं, क्यों नहीं है? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूँ मिल रहा है फ्री में, राशन मिल रहा है, बहुत से लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, उज्ज्वला में 4 सिलेंडर मिल रहे हैं। बताइए अच्छे दिन क्यों नहीं है? उनके लिए तो है ना। जो पैसे से थोड़े कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है, या जो घटियापन दिखा के, आर्थिक स्थिति कमज़ोर दिखा के बीच में लूट खसोट कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छे दिन हैं। मैं मानता हूं कि इंदिरा जी के समय वो थी। ये कहना कि जी बांग्लादेश बना दिया और ये
वहाँ के लोगों ने जब विद्रोह करा तो हमारी जो मुक्ति उनके साथ मिल गई, मुक्ति वाहिनी के साथ हमारी सेना, तो हुआ ऐसा हर समय कुछ ना कुछ होता रहता है। ये वही देश है, उनके पिताजी ने पीओके क्या हुआ, चाइना को जगह दे दी क्या हुआ, और कई समस्याएं खड़ी की क्या हुआ। और विदेश नीति में तो देख रहे हैं कि हॉर्मुज से लेके और अलग अलग जगहों पे ये पेट्रोल डीजल के दाम, अमेरिका का हस्तक्षेप, ये भी लोग कह रहे हैं। सुनिए, हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ युद्ध हो रहा है। युद्ध में क्या होता है, कौन डिस्ट्रॉय हो जाए, कौन आगे निकल जाए नहीं कह सकते। ये नहीं कहना चाहिए। हमारे देश में तो नहीं हो रहा ना, हमारे यहाँ तो पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा नहीं बढ़े, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना। अगर अपनी गाड़ी से आते हैं कि बस से आते हैं आप? मैं तो बस से आता हूँ। और सुनिए, वो लोग भी खुदकते हैं बिना वजह। जो पेट्रोल डीजल भरवा रहा है वो तो बोलता नहीं। हाँ, ट्रक वाले ज़रूर कहते हैं कि हमें भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जिनके पास कारें हैं हर 6 महीने में उनको डीआर में उनको क्या बड़ी बोलते, वो बोलते ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है ये सब महंगाई उनको नहीं पड़ता भाई। जिनके पास कारें हैं वो पेट्रोल डीजल में अगर 2 रुपये बढ़ गए, 3 रुपये बढ़ गए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। ये तो विपक्ष बोलता है। अगर ये भी विपक्ष में होते ये भी बोलते। यहाँ विपक्ष का कौन सा लोग है? यहाँ तो सब आप लोग यहाँ तो ऐसे भी बुद्धिजीवी हैं। यहाँ तो ऐसे भी बुद्धिजीवी आते हैं कि जो सारा दिन सरकार गिराते हैं यहाँ बैठ के, और शाम को गिरते पड़ते अपने घर चले जाते हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? बताइए सर।